नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। देश के 12 बड़े औद्योगिक घराने देश के अंदर लगभग 40 लाख लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, जिसमें टाटा, अंबानी, अडानी, कुमार मंगलम बिरला, JSW, आरसेल अपने मित्तल, सभी लोग शामिल हैं। इस तरह के मात्र 12 आदमी, 12 औद्योगिक घराने। और देश के अंदर उद्यमियों का और उद्योगपतियों का जाल बिछा हुआ है, जो देश की लगभग 30-35% जनता को रोज़गार दे रहे हैं। ये रोज़गार डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से दिया जा रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी कितने हैं, इसकी संख्या का अनुमान लगाना आसान नहीं है। लेकिन एक उद्योग के साथ वहाँ पे ट्रक भेजने वाले, वहाँ पर आसपास चाय बेचने वाले, आसपास जो है ठेले चलाने वाले, अंदर जो है सामान देने वाले, कितने लोगों का रोज़गार चलता है एक उद्योग से। और उसके बावजूद जब देश के अंदर अडानी को, अंबानी को या अन्य किसी उद्योगपति को कोई बड़ा बिज़नेस वेंचर करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है, तो उस पर एकदम से विपक्षी दलों की भौएं तन जाती हैं और वो कहते हैं देश अडानी को भेज दिया, अंबानी को भेज दिया। साथियों, इस देश के अंदर समाजवाद पूरी तरीके से फेल हो चुका है और देश को अमेरिका के तर्ज पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। या तो चाइना के स्टाइल में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जहाँ समाजवाद के नाम पर तानाशाही है, कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है किसी जनता को, और कम्युनिस्ट पार्टी की एक तरफा सरकार वहाँ पर चलती है, एक तरफा राज चलता है। ऐसे में तानाशाह राष्ट्रपति जो चाहें, जैसा चाहे वैसे निर्णय ले लेते हैं। ऐसा इस देश के अंदर संभव नहीं है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। अब लोकतांत्रिक देश में समाजवाद का साथ चलना मुझे तो लगता नहीं कि उचित होगा, और ये देश के अंदर हमारा मॉड्यूल फेल भी हो चुका है। हमें अल्टीमेटली मिक्स इकोनॉमी में आना पड़ा और हमें प्राइवेट सेक्टर को एनहांस करना पड़ा, एनकरेज करना पड़ा उद्योग लगाने के लिए, आगे आने के लिए, अमेरिका की तर्ज पर। हालांकि अमेरिका के अंदर सब कुछ प्राइवेटाइजेशन में है, वहाँ सरकारी उद्यम नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन भारत के अंदर सरकारी उद्यम भी हैं और प्राइवेट उद्यम भी जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। भारत ने रक्षा क्षेत्र प्राइवेट के लिए जो खोला है, उससे एकदम से भारत का हथियार बनाने का, अपने अंदर स्वदेशी हथियार बनाने का अभिप्रयोजन भी पूरा हुआ और उससे एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। जो देश कभी सिर्फ इंपोर्ट करता था हथियारों का, आज वो एक्सपोर्टर देश बन गया है। ये सरकार की एक सकारात्मक सोच प्राइवेट उद्यमी को आगे लेकर आने की है, और उसी सोच के अंदर देश के अंदर जो MSME सेक्टर और जो मिडिल और कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसके लिए असीम संभावनाएं भरी पड़ी हैं। और देश के अंदर जितना उद्योग पनपेगा, उतना ही रोज़गार पनपेगा, उतना ही देश तरक्की करेगा। मैं ये नहीं कहता कि देश के अंदर कृषि प्रधान देश होने के नाते कृषि को या कृषक को हम पीछे छोड़ दें। उनको हमें विशेष ध्यान रखना होगा उनका हमें, क्योंकि जो खेतिहर किसान है और खेतिहर मजदूर है, उसको भी भरपेट जब तक नहीं मिलेगा, देश का भला नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी देश के अंदर जो MSME सेक्टर है, देश के अंदर जो मीडियम क्लास सेक्टर है और जो देश के अंदर लार्ज सेक्टर है, इन सब की तरक्की से ही देश की तरक्की होगी, ऐसा मेरा मानना है। ये 12 कंपनियों के जो मैं आंकड़े आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर अकेले 9.5 लाख एम्प्लॉइज़ टाटा ग्रुप के अंदर हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप एक व्यक्ति के पीछे यदि 4 लोगों का परिवार भी लगाओ तो 40 लाख लोगों को अकेले रोटी देने का काम टाटा ग्रुप कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। इसी तरीके से जो इतना बड़ा सेटअप है कंट्री का, जिसके अंदर अनेक उद्यमी काम कर रहे हैं, वहाँ कितना बड़ा भला देश का हो रहा होगा, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।